एक फकीर एक गांव में ठहरा हुआ था। उस गांव के लोगों ने कहा कि क्या आप हमारी मस्जिद में प्रवचन देने नहीं चलेंगे। उस फकीर ने कहा कि लेकिन मुझे कुछ पता हो तो मैं कहूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं। लेकिन उस गांव के लोगों ने सुना था कि जो लोग परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं वे ऐसा ही कहने लगते हैं कि हमें कुछ पता नहीं। जो इस साधु को कुछ पता होगा तो उससे प्रार्थना की, उसको जबरदस्ती मस्जिद ले गए, उसे जाकर मंच पर खड़ा कर दिया। तो फकीर ने उस मस्जिद के लोगों से पूछा कि इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, तुम किस संबंध में मुझसे जानना चाहते हो। उन लोगों ने कहा कि निश्चित ही हम ईश्वर के संबंध में सुनना चाहते हैं। तो उस फकीर ने पूछा कि तुम्हें पता है, तुम मानते हो ईश्वर है, तुम जानते हो ईश्वर है। उस मस्जिद के सारे लोगों ने कहा कि हाँ, हम जानते हैं एक स्वर में कि ईश्वर है, परमात्मा है, वही है। उस फकीर ने कहा जब तुम्हें पता ही है कि वह है तो फिर मैं और क्या बोलूं। अगर तुम्हें पता न होता तो शायद मेरे बोलने का कोई अर्थ भी था। जब पता ही है तो बात खत्म हो गई। ईश्वर के पता होने से और आगे तो ज्ञान की कोई यात्रा ही नहीं, वह तो चरम अंतिम ज्ञान है। उसके बाद तो कोई ज्ञान की यात्रा ही नहीं है। वहां तो आ जाती है सीमा। जो भी जानने योग्य है वह जान लिया गया है, जो भी पाने योग्य था वह पा लिया गया है। ईश्वर अर्थात द अल्टीमेट। तो अब मेरे और कहने की क्या जरूरत रही। क्षमा करो, व्यर्थ मैं भी श्रम करूंगा, तुम भी घंटों यहां बैठे रहोगे, मैं जाता हूं। उस गांव के मस्जिद के लोग फंस गए। उन्होंने सोचा यह तो बड़ी भूल हो गई, बड़ी गड़बड़ हो गई। हमें क्या पता था कि यह आदमी यह कहने से कि ईश्वर है और चला ही जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले शुक्रवार को फिर प्रार्थना करनी चाहिए। अब की बार हम तय कर लेंगे कि हम कहेंगे कि नहीं है, ईश्वर है ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं है ईश्वर है, हमें पता ही नहीं है। अगले शुक्रवार को उस फकीर को फिर से पकड़ कर ले आए। उसने फिर पूछा कि मित्रों, क्या इरादे हैं, ईश्वर के संबंध में जानना है, और अगर जानना है तो फिर वही सवाल है, ईश्वर है, जानते हो या मानते हो। उन सारे लोगों ने कहा कि कैसा ईश्वर, कौन सा ईश्वर, हमें कुछ भी पता नहीं। ईश्वर है भी नहीं भी हमें मालूम नहीं, हम कुछ नहीं जानते, न हम कुछ मानते हैं न हम कुछ जानते हैं। तो उस फकीर ने कहा तब बात खत्म होगी। जब तुम ईश्वर के बाबत न मानते हो न जानते हो तो फिजूल मेहनत करने की क्या जरूरत है। जो बात है ही नहीं उसके संबंध में बात करने से फायदा क्या है। बेबात की बात हो जाएगी, हवा में चर्चा हो जाएगी। मैं जाता हूँ। ईश्वर तुम्हारा सवाल ही नहीं, ईश्वर तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। वह फकीर तो उतर कर चला गया। जिनकी समस्या ही नहीं है ईश्वर की, उनसे ईश्वर की क्या बात करनी। गांव के लोग तो बहुत हैरान हुए कि यह तो बड़ी मुश्किल हो गई, यह आदमी तो बड़ा धोखेबाज निकला। पहली बार हमने हाँ कहा था तो गड़बड़ कर दी थी, अब की बार ना कहा तो गड़बड़ कर दी। अब क्या हो सकता है आगे। गांव के लोगों ने सोच कर तय किया कि तीसरा भी एक उत्तर हो सकता है। तीसरे शुक्रवार को इसे फिर पकड़ कर लाना चाहिए। वे तीसरे शुक्रवार को उस फकीर को फिर से वापस ले आ गए और फिर उस फकीर ने दोबारा पूछा कि दोस्तों, क्या इरादे हैं, अब क्या उत्तर है। उस गांव के लोग होशियार थे, जैसा कि सभी गांव के लोग होशियार होते हैं, और उन होशियार लोगों ने तीसरा उत्तर खोज लिया था। होशियार लोग उत्तर खोजते रहते हैं बिना जानते हुए, इसलिए होशियारों के सब उत्तर भी दो कौड़ी के ही होते हैं। वे जानते नहीं, सोच समझ कर उत्तर तैयार कर लेते हैं। गांव के लोगों ने तीसरा उत्तर तैयार कर लिया था, जैसे कि ईश्वर के संबंध में उत्तर तैयार करना गांव के लोगों का अधिकार हो। उस फकीर ने कहा कि क्या इरादा है आज, ईश्वर है कि नहीं, मानते हो या नहीं। आधे मस्जिद के लोगों ने हाथ उठाया और कहा कि आधे लोग जानते हैं ईश्वर है, और आधे लोगों ने कहा कि हम नहीं जानते कि ईश्वर है। अब यही उत्तर हो सकता था तीसरा। पुराने दो उत्तरों का कॉम्प्रोमाइज, उन दोनों का समझौता कर लिया था। वह फकीर हंसने लगा। उसने कहा तब तो मेरा आना बिल्कुल ही फिजूल हुआ। जिनको मालूम है वे उन्हें बता दे, जिनको मालूम नहीं है मैं जाता हूँ, मेरी क्या ज़रूरत, मेरा क्या प्रयोजन। और वह फकीर चला गया। उस फकीर से मैंने पूछा कि चौथी बार वे लोग नहीं आए। वह फकीर कहने लगा कि अगर चौथी बार वे आते तो फिर मुझे बोलना ही पड़ता। तो मैंने उनसे पूछा कि चौथी बार क्यों बोलना पड़ता। उसने कहा कि चौथी बार अब एक ही उत्तर शेष रहा था। उस मस्जिद के लोगों को कि मैं पूछता वे चुप रह जाते और कोई भी उत्तर न देते। एक ही उत्तर बाकी रह गया था कि मैं पूछता और वे चुप रह जाते, कोई भी उत्तर न देते। तब मुझे जरूर बोलना पड़ता।
क्योंकि मौन के अतिरिक्त सत्य के संबंध में सच्चा व्यक्तित्व कुछ भी नहीं हो सकता। सत्य के संबंध में कोई भी पक्ष लेना असत्य के पक्ष में खड़ा होना है। सत्य के संबंध में खोजी की पहली अनुभूति मौन की होगी। वह कहेगा मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैं क्या बोलूं, हाँ कहूं कि ना कहूं। वह हाँ कहने में भी भयभीत होगा और हाँ गलत हो सकता है। वह ना कहने में भी भयभीत होगा, ना गलत हो सकता है, मुझे पता नहीं। तो सत्य का खोजी का पहला चरण होगा मौन। वह जीवन के परम प्रश्नों पर चुप रह जाएगा, चुप हो जाएगा। वह किसी पक्ष में खड़ा नहीं होगा। मौन है निष्पक्ष। हाँ और ना सब पक्षों में बांट देते हैं। आस्तिक और नास्तिक इसीलिए दोनों ही धार्मिक नहीं। दोनों की खोज सत्य की खोज नहीं है। आस्तिक एक पक्ष ले रहा है हाँ का, नास्तिक विरोधी पक्ष ले रहा है ना का, लेकिन दोनों पक्ष ले रहे हैं, निष्पक्ष कोई भी नहीं है। और सत्य की खोज वह कर सकता है जो निष्पक्ष है, जिसके मन में किसी पक्ष ने कोई स्थान नहीं बनाया, जो कहता है कि मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं किसी पक्ष में कैसे सम्मिलित हो जाऊं। जिस दिन मैं जानूंगा उस दिन किसी पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, जिन्होंने जाना है वे सारे पक्षों के बाहर हो गए। वे किसी पक्ष में कभी खड़े नहीं हुए। जिन्होंने जाना है वे पक्ष के बाहर हो गए, और जो नहीं जानते वे पक्षों में विभक्त। सत्य की खोज की हत्या इसलिए दुनिया में हो गई कि सत्य के नाम पर पक्ष बन गए। सत्य का कोई पक्ष नहीं है, सत्य का कोई मत नहीं है, सत्य का कोई पंथ नहीं है, सत्य का कोई संप्रदाय नहीं है, सत्य का कोई धर्म नहीं है। लेकिन सारी मनुष्यता विभक्त है पंथों में, धर्मों में, पक्षों में, मतों में, फिलॉसफीज में, सिस्टम में। सारी दुनिया विभक्त है। हर आदमी ने कोई पक्ष बना लिया है, और जिस आदमी ने पक्ष बना लिया है वह असत्य के रास्ते पर जा चुका है। उसकी सत्य तक यात्रा नहीं हो सकती। उसकी सत्य तक यात्रा नहीं हो सकती। सत्य की तरफ जाने के लिए चाहिए निष्पक्ष चित्त, एक ऐसी चेतना जो कहे कि मुझे पता नहीं, इसलिए मैं किसी भी पक्ष में विभक्त नहीं हो सकता। जो कहे मैं हिंदू नहीं हूं, जो कहे मैं मुसलमान नहीं हूं, जो कहे मैं जैन नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि सत्य क्या है। अगर विचार पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।